हेलो एस्पिरेंट्स। तो डेट है आज की 10 अगस्त 2020 और हम लोग प्रीलिम्स 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो आज हम लोग टोटल 7 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए आजकल जो लेबर्स अर्बनाइजेशन की वजह से लेबरर्स जो हैं गांव देहात में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से जो गांव में जो लेबरर्स हैं उनकी कमी की वजह से अब मशीन्स की जो इन्वॉल्वमेंट है गांव के खेती में ज़्यादा होने लग गई है। लेकिन बहुत लोग जो है उसको अवेल नहीं करवा पाते हैं और बहुत लोग जो है उसके नए मशीन्स के बारे में जान नहीं जा पाते। तो ये भारत सरकार की तरफ से एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ गांव देहात में बताई जाएंगी फार्मर्स को, और उनको कैसे यूज़ करना है और आगे क्या क्या आ सकता है, किस किस प्रकार से वो अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ एडवोकेट करने में, अवेयरनेस फैलाने में ये जो नया मिशन है वो उनको हेल्प करेगा। इसमें अलग अलग तरह के हाईटेक हब्स बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे, जिससे कि गांव के देहात में जो फार्मर्स है उनको हेल्प की जाएगी। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सिस्टम भी इसके अंदर एक सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फार्मर अगर सक्षम नहीं है कोई मशीन का पैसा देने में या फिर उसको इन्वॉल्व करवाने में, तो वो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स बना करके और वो हायरिंग कर सकता है, और वो ग्रुप जो है वो पूरे ग्रुप के नाम पे वो चीज़ उनको रेंट पे दी जाएगी और फिर उसके बाद वो अपना काम करके वापस लौटा देंगे। तो इसके इस तरह के जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो दूर दूर के इलाकों में भी अवेयरनेस फैला पाएगा, और बहुत सारे जो गांव हैं जो कि बहुत ही दूर और इनर्ट एरिया में हैं उनको भी इससे हेल्प हो पाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, देखिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग और माल ढुलाई गांव से लेके मंडी तक लेके जाना, ये सब चीज़ में जो जितने फंड्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज उस समय तक हार्वेस्ट हो चुका होता है और बहुत सारे फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते हैं तो उनके लिए जो है कि ये भारत सरकार उनको फंड प्रोवाइड करवाएगी। और इसके तहत करीब फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2029 के बीच में 1 लाख करोड़ फंड बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल नॉमिनल 3% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। और जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनको करीब करीब 2 करोड़ का जो है वो फंड ट्रांसफ़र दिया जाएगा इस क्रेडिट गारंटी फंड जो ट्रस्ट बैठेगी उसके थ्रू। तो बेनिफिशरीज इसके आप समझ ही सकते हो कौन कौन हो सकता है। एक तो फार्मर खुद हो सकता है, उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर उसके बाद और प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्राइवेट पार्टनर जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं गांव देहात में, स्टार्टअप्स कोई बहुत सारे आजकल चल रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा पीएम किसान क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फ्लैगशिप जो है एक आजकल बहुत न्यूज़ में। पीएम किसान के अंतर्गत 6,000 रुपये सालाना किसी भी फार्मर को दिया जाता है, बेनिफिशरी को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट आर्टिकल है इन्वीस्टैट इंडिया 2020 रिपोर्ट बाय एनएसओ। देखिए एनएसओ जो हमारी संस्था है इंडिया की, उसने एक रिपोर्ट निकाला है, इन्वीस्टैट बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर में क्या क्या बताया, क्या क्या कितने दिन हमारे यहाँ पे हीट वेव्स चले हैं, इसके अलावा कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो 2019 में 373 मृत्यु हुई है, 2017 में 375 मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो है वो सबसे ज़्यादा हीट वेव्स यहाँ पे फील किए गए हैं पिछले साल 10 साल में। और एवरेज हर साल जो है 82.6% जो है वो हर साल ऐसा देखा है कि बढ़ता जा रहा है ये चीज़। और करीब करीब 157 लोग जो हैं अब फिलहाल, मतलब 157 डेज जो है 2009 में 19 में ये बढ़ चुका है। 157 डेज में हीट वेव्स फील किया गया है पॉपुलेशन के द्वारा। एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे ये जो बीमारी है ये पिछले 6 साल में सबसे हाईएस्ट नापा गया है। 2018 में करीब करीब 3,740 लोग को इसने अपने चपेट में ले लिया, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग इसके वजह से मरे हैं। इसके अलावा जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, तो पीएम के वजह से हाईएस्ट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दिल्ली में पाए गए हैं ये चीज़। इसके बाद अहमदाबाद में भी पाए गए थे, सेकेंड नंबर में अहमदाबाद है। ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, तो ट्यूबवेल, हैंडपम्प, रूरल
इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 53.8% जो पीपल है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। और शहर में पाइप्ड वाटर, टैप वाटर, ये सब 65% जो लोग हैं शहर में उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है। स्लम पॉपुलेशन क्या है? मैक्सिमम स्लम्स आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उसको फॉलो करता है। मोटर व्हीकल, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल दिल्ली में है, उसके बाद बेंगलोर में है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर के आई है। इसका ये लक्ष्य है कि 2024 तक हम लोग दिल्ली में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल की का जमावड़ा कर देंगे। जैसे अभी फ़िलहाल 0.29% है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो थोड़ी बहुत टुक टुक गाड़ियाँ चलती हैं छोटी वाली, वही है ज़्यादातर। ट्रक, बसेस और बसेस है कुछ इलेक्ट्रिक बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लेकिन इसको 25% तक बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ेगा? तो इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है। अब जैसे अभी हमने पिछले ही आर्टिकल में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड व्हीकल है वो दिल्ली के अंदर में। तो अब क्या करेगी सरकार कि अपने नए पॉलिसी के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड करवाना शुरू करेगी। जैसे कि अगर कोई टू व्हीलर गाड़ी लेता है तो 30,000 रुपये उसको छूट मिलेगा। अगर वो ऑटो रिक्शा या फिर ई फ्रेट व्हीकल लेता है तो उसको भी करीब करीब 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। और कार अगर वो लेता है इलेक्ट्रिक तो उसको करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए की उसको छूट मिलेगी। इसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगर कोई कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है। और रजिस्टर जो रोड रजिस्ट्री जो चार्ज होता है, रोड टैक्स होता है, या फिर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है किसी गाड़ी का, वो सारा कुछ वेव ऑफ कर दिया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल बोर्ड और ईवी सेल का स्थापना किया जाएगा ताकि ये पॉलिसी का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और रोड के 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जाएंगे ताकि जो चार्जिंग है इन सब व्हीकल्स की, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। कोई ऐसा नहीं कि रोड पे लेकर के और फिर लुढ़का कर ले जा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन जैसा काम नहीं करेगा और वो पूरा स्कीम ही पूरा ठप पड़ जाएगा। तो करीब करीब 200 चार्जिंग स्टेशंस की लगाने की बात की गई है। बैग बायो कंपोस्ट इनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, ये क्या है? ये देखिए बॉल्स की तरह है, इसके अंदर सीड होता है, सीड के ऊपर से क्ले और मैन्योर का एक लेप लगा होता है छोटा सा, और वो बॉल की तरह बना दिया जाता है। इसको क्या है कि अभी कोरोना की वजह से जो आईआईटी कानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज़ बनाया है, डेवलप किया है। और वो उसका ये काम है कि जैसे अब इसके ऊपर मैन्योर और क्ले थोड़ा सा लगा होता है, तो इस वजह से इसको मिट्टी के अंदर डालने का या फिर दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो फार्मर्स हैं, बिकॉज कोरोना की वजह से ज़्यादा बाहर निकलना नहीं है, अब लेबर जाके एग्रीकल्चर फील्ड में काम करेंगे तो हो सकता है उनको भी कोरोना का डर हो जाए। तो जिस वजह से ये चीज़ को इवॉल्व डेवलप किया गया है। इससे क्या है कि ड्रोन्स के थ्रू भी आप अगर फील्ड में स्प्रे करके भी आ जाओगे, ऐसे फेंक करके भी आ जाओगे, तो उसमें जैसे ही पानी का बूंद पड़ेगा तो वो चीज़ अपने आप जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा। तो और फिर भारी थोड़ा बहुत उसमें वेट होगा तो उसमें क्या है कि फिर वो अब खुद ब खुद थोड़ा सा ज़मीन में डलना शुरू हो जाएगा। तो ये था बैग। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? काउकास 2020 एक्सरसाइज। काउकास 2020 एक्सरसाइज जो है वो एस्ट्राकान रसिया, उसमें ये चीज़ हो रहा है। इसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। ये एस्ट्राकान रशिया कहाँ है? तो ये रशिया देखिए कैस्पियन सिटी, जो सिटी है कैस्पियन सी जो है, सॉरी, वो उसके बाजू में ये है। कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आजू बाजू जितने कंट्रीज़ हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ऐज़गाबाद, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका अज़रबैजान, फिर ये रशिया हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, ये सब जो है इसकी बाउंड्रीज़ है। तो ये चीज़ कभी-कभी आ जाता है एग्ज़ाम में। और ये एक्चुअली है क्या, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बगल के बीच में जो है ये जो एरिया है, यहाँ पे आता है आपका एस्ट्राखान। तो यहाँ पे इसकी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे इसका एक्सरसाइज होगा, इंडिया जहाँ पे भाग लेगा। अब इस वाले एक्सरसाइज के अंदर में कौन-कौन पार्ट करेंगे? तो जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में जितने कंट्रीज़ भाग लेते हैं वो लोग, और फिर चाइना, पाकिस्तान भी इसके अंदर पार्ट लेगा इस वाले एक्सरसाइज के अंदर में, और उसमें इंडिया भी पार्ट ले रहा है। अब देखिए इसके अलावा एससीओ क्या होता है? एससीओ जैसे परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 में फाउंड किया गया था। इसके मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्रीज़ भी हम देख लेते हैं एक बार हमने ये एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल्स में भी देखा था। ये पूरा जो ये एरिया है, रशिया, इधर पाकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब जो एरिया है, ये सब लोग जो है इसमें इन्वॉल्व्ड है। अभी देखिए कैस्पियन सी जो है इसके बगल में था, तो इसके बगल में देखिए ईरान टच करता है, तुर्कमेनिस्तान टच करता है, फिर कज़ाकिस्तान टच करता है इससे,
उज़्बेकिस्तान टच नहीं करता है कैस्पियन सी से, बस कज़ाकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, अज़रबैजान और रशिया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संघाई कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक अर्थक्वेक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी जो है कि जॉइंट एक्सरसाइज चलाया गया था। तो इसमें हमारे जो इंडिया का नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है एनडीआरएफ, उसने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाया था। तो इसके तहत डिज़ास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म जो है वो रिहर्सल किया गया था, और ताकि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के द्वारा कहीं पे भी अगर डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे रिलीफ और सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके। लास्ट आर्टिकल है आज की, राष्ट्र स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज। इसमें क्या होगा, ये राष्ट्र स्वच्छता केंद्र जो है अलग अलग जगह स्थापित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ जो है वो एक दूसरे में आपस में इंटरेक्ट करके शेयर किए जाएगी कि वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज हमारे देश में हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो वो कैसे हुआ है और ये चीज़ में कौन किसने क्या काम किया और कैसे ये और आगे बढ़ सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम ये लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में। और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ऑब्जेक्टिव देखिए 4-5 है, बिल्कुल आपको याद होगा। सबसे पहला, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ से या फिर किसी इंसान के द्वारा जो जो मल है वो उसका टंकी साफ़ करवाना और या फिर नाला साफ़ करवाना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इससे बहुत लोगों की मौत हो रही थी। फिर एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, ये तो हमने देख ही लिया। फिर इसके बाद ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज इन हेल्दी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस थ्रू हेल्दी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस की हाथ धोना और जो वॉश वाला जो एक प्रैक्टिस चला था आपका, वो सब सारा कुछ को प्रैक्टिस करना। तो ये, और फिर नाखून साफ रखना, नाखून काटना, ये सारा कुछ जो हेल्दी प्रैक्टिसेस था वो भी स्कूल्स के द्वारा और फिर ग्राम पंचायत के द्वारा ये चीज़ फैलाया जा रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल। इसके अलावा म्यूनिसिपल वेस्ट जो है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब सारा कुछ भी गांव में और शहर में दोनों जगह पे ही सिखाया गया और इनकरेज किया गया। और इसमें जो गांव में ये जी चीज़ मतलब इंश्योर करवाया गया और सब जगह प्रैक्टिस किया गया, वो क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा। और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है अब बन गया है उसके अंदर, इसमें अब ये चीज़ ज्वाइन हो गया, पहले ये चीज़ ज्वाइन नहीं था, पहले ये जो डिपार्टमेंट था वो अलग था, अब ये जल शक्ति मिशन के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर ये सम्मिलित हो गया है। और शहरों में ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।